शिकार। नाला नाम का शेर जंगल में सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत पर घमंड होने लगा था। इस पूरे जंगल में मेरे जैसा शिकारी कोई नहीं। मुझसे तो ये पूरे जानवर डरते हैं। मैं जो चाहूँ जिसे चाहूँ उसका शिकार कर सकता हूँ। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम कोई उसे हाथ लगाओगे। शेर के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी अचंभित थे। तभी एक सरफिना ने शेर से पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नाला शेर ने बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान मेरा होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने बड़े बड़े शिकार कर पाते हैं। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा है। अगर मैं ना हूँ तो तुम लोग भूखे मर जाओ। इसलिए सबसे पहले कोई भी शिकार होगा तो मैं खाऊंगा। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेर ने नाला को समझाया, देखो नाला, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा अकेले का हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हम सब मिलकर उसे खाएंगे। नाला को ये बात समझ नहीं आई। अपने घमंड में चूर वो बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। देखते हैं कौन कितना बेहतर शिकारी है। और ऐसा कहते हुए नाला सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब नाला को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वो भैंसों के एक झुंड की तरफ दौड़ता हुआ बढ़ा। पर ये क्या, जो भैंस उसने देखा, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके अकेले आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उस पर कूद पड़े। नाला ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लूंगा। और वो हिरण के झुंड की तरफ बढ़ चला। पर अकेले वो कहाँ इन फुर्तीले हिरणों पर घेर पाता, और इसके साथ हिरण भी उसके हाथ से निकल गए। अब नाला को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। उसे अपने घमंड का एहसास हो गया था। अब वह टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। वो निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और उनसे बोला, मुझे माफ कर दो साथियों, मुझसे बहुत भूल हो गई। मैं अपनी घमंड में चूर था कि जब हम झुंड में होते हैं तो सबका योगदान बराबर का होता है। मैं अपने घमंड में चूर था, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने दल में दोबारा शामिल कर लो। इसी के साथ सबने नाला को माफ किया और नाला दोबारा झुंड में एक साथ शिकार करने लगा। इस कहानी में एक बेहद जरूरी मैसेज है। वो है गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए और क्षमा मांगकर लाइफ को वापस ट्रैक पर लाइए। और दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो है टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना। टीम का हर मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने में छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाले ये सोचे कि जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और सबकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने ये सीख जरूर ली होगी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। चिड़िया, मेंढक और पागल हाथी। एक सुंदर वन था। उस सुंदर वन में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे।
लेकिन उस जंगल में एक हाथी था जिसने भारी उत्पात मचा रखा था। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और कुछ भी कभी भी तोड़ दिया करता था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। सुंदर वन में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड्डे का छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने और उनके सुनहरे सपने देख रही थी। एक दिन क्रूर हाथी गजराज चिंगारता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता हुआ उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिरा, अंडे टूट गए और उस पर हाथी का पैर उस पर भी पड़ गया। चिड़िया और चिड्ढा चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाए। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। मेरे अंडे, मेरे बच्चे, उस पागल हाथी ने सब तोड़ दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी वहां टूकान आई, चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त। चिड़िया को रोता देख टूकान ने पूछा, क्या हुआ मित्र? चिड़िया ने रोते रोते अपनी पूरी गाथा टूकान से कही। इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा, टूकान ने कहा। चिड़िया ने बड़े निराश होकर कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? टूकान ने उसे समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हमें अपनी शक्तियां जोड़नी होगी। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र मधुमक्खी है, चलो हम उससे सलाह लेते हैं। चिड़िया और टूकान मधुमक्खी से मिलने गए। मधुमक्खी गुनगुनाया और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस पर सवार होकर सरोवर के किनारे पहुंचे और वहां मेंढक रहता था। मधुमक्खी ने सारी समस्या बताई। मेंढक बर्रार स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल के अंदर कूद गया। आधे घंटे बाद वो पानी से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी। वो बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है, लेकिन उसमें सभी का योगदान चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बनाई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना काम समझाया। कुछ ही दूर वहां उत्पाती हाथी तोड़फोड़ मचाकर, पेट भरकर, कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती से खड़ा झूम रहा था। पहला काम मधुमक्खी का था। वो हाथी के कानों के पास जाकर मधुर गान गाने लगी। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी टूकान ने अपना काम कर दिया। वो आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीत डाली। हाथी की आंखें फूट गई। फिर तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा, हाथी को क्रोध और आता गया। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। तभी मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, वो थी पानी। मेंढक ने अपने बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर टर करने लगा। सारे मेंढक एक साथ स्वर में टर टर कर रहे थे। मेंढक की टरराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि जहां से आवाज आ रही है, शायद वहीं कहीं पानी भी होगा। उसने इधर देखा ना उधर, आवाज की तरफ तेजी से दौड़ पड़ा और जाकर सीधा गड्ढे में गिर गया।
अब हाथी का गड्ढे से बाहर निकलना असंभव था। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हुए हाथी का अंत हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एकता में बल है और अहंकार का देर सबेर अंत जरूर होता है।